भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक दुखद समाचार की, जो कि यहां पर हाथरस जिले से आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन की सड़क हादसे में डेथ हो गई है। तो बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। आपको बता दें कि गुरुवार रात राखी बांध करके पति के साथ में घर लौट रही थी और वहीं पर जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, कोतवाली जो आपका हाथरस गेट के मथुरा रोड पर गुरुवार की सुबह लॉर्ड कृष्णा स्कूल के पास दंपति को अपाचे बाइक सवार ने टक्कर मार दी और इससे जो है महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ में अपने भाई के यहां राखी बांध करके घर लौट रही थी। गांव नगला बनारसी निवासी विकास उर्फ बंटू अपनी 40 वर्षीय पत्नी जो कि अंजू उपाध्याय हैं और उनके साथ गुरुवार रात 9:30 बजे गांव जा रहे थे। अंजू उपाध्याय रक्षाबंधन पर अपने भाई के राखी बांधने के लिए हरि ओम जो है एनक्लेव कॉलोनी में गई थी और भाई को राखी बांध करके पति के साथ में स्कूटी से वो घर जा रही थी। जैसे ही दंपति लॉर्ड जो है यहाँ पर कृष्णा स्कूल के आगे गांव की तरफ निकले तो पीछे से अपाचे बाइक पर सवार 2 युवकों ने टक्कर मार दी। इससे महिला की स्कूटी से महिला नीचे गिर गई और महिला की मौके पर ही डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन थी वो अपना स्कूटी से थी और उनके अलावा जो 2 बाइक सवार थे वो अपाचे बाइक से थे और उन्होंने ही पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी स्कूटी गिरी और जो है मौके पर ही बहन की डेथ हो गई है। हादसे के बाद मौके पर काफी लोगों की भीड़ लग गई। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल जो है ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर गौरव सक्सेना का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मथुरा रोड पर लॉर्ड कृष्णा स्कूल के पास की घटना है। पीछे से अपाचे सवार ने मारी स्कूटी में टक्कर और इस तरह से एक ये जो खबर है वो इन दिनों काफी जो है दुख पैदा कर रही है, क्योंकि आपको पता है अभी त्योहार था खुशी का और ऐसे मौके पर जो है कि दुखद समाचार आपके सामने आया है। वहीं पर हम बात करते हैं, हमारे पास पुष्पा बहन जो लखीमपुर खीरी से आती हैं, उन्होंने भी एक अपना मैसेज भेजा है और उस मैसेज के जरिए वो क्या कहना चाहती हैं कृपया सुनिएगा। उन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्ते भैया, कई राज्यों में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को खाना मिलता है और बिहार राज्य में पोशाक राशि भी आई है, मगर यूपी में ऐसा क्यों नहीं है भैया? स्कूल के बच्चे खाना खाने लगते हैं तो छोटे बच्चे वो भी खाना मांगते हैं। हम बहनों के साथ में अन्याय सरकार करती है और हम लोग जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ भी योगी सरकार भी अन्याय करती है। बड़े बच्चों को भूख लगती है और छोटे बच्चों को क्या नहीं लगती है? इसके लिए कोई संगठन भी आवाज नहीं उठाता। सारे संगठन चुप्पी साधे हैं, सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। भैया इस आवाज को चैनल पे उठाना। और भैया जी मैं आपका वीडियो हर रोज देखती हूं, जब आपने चैनल शुरू किया था तब से देखती हूं और काफी बहनों को चैनल से जोड़ा भी है और हम बहनों के मसीहा बनकर आए हैं। आप जितना भी धन्यवाद करूं आपका उतना कम है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो एक दुखद जो है बात है ही, क्योंकि कई राज्यों में पोशाक राशि के भी पैसे आते हैं और वो आपके कई राज्यों में नहीं आते हैं। अब उसके अलावा सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि जो है इस समय बच्चों को केंद्र पर खाना ना मिलना। पहले जो मिड डे मील चल रहा था तो आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भी उसके तहत जोड़ा गया था और बच्चों को भी जो है दोपहर को खाना वाना मिलता था। लेकिन यहां पर योगी सरकार के आने के बाद से ये चीजें पूरी तरीके से बदल गई और कोविड काल के बाद से बदल गई। लेकिन कई राज्यों में ये व्यवस्थाएं बहाल हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये व्यवस्थाओं को वैसे ही जो है ठंडे बस्ते में डाल रखा गया है। अब इस पर निदेशक महोदय को और महिला बाल विकास विभाग के जो भी है अधिकारी निदेशालय के, उनको सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। जितनी जल्दी हो इस पर विचार हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे जितना ज्यादा समय केंद्र पर व्यतीत करेंगे वो भी भूखे प्यासे, इससे जो है कुपोषण में जंग जीतने में विभाग कभी सक्षम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हमारा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले तो उनका जो है दोपहर के भोजन का इंतजाम करवाया जाए, जैसे कि अन्य कई राज्यों में करवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ना तो पोशाक राशि का पैसा देती है उन बच्चों के लिए, यानी ड्रेस का पैसा नहीं आता,
और ना ही जो है खाने पीने का उनका कोई बंदोबस्त दोपहर में स्कूल पर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है सरकार की, और ऐसी कमियों को साथ में ले जाकर के कभी भी वो जो है सुपोषण जो है उत्तर प्रदेश का सपना नहीं देख सकते। इधर हम बात करते हैं, एक और बहन आती हैं शाहजहांपुर से, और रुचि देवी बहन है। इन्होंने क्या कहा है इनका भी सुनिएगा। इनका कहना है कि मेरी एक समस्या है, जो लाभार्थी मैंने पोषण ट्रैकर पर फीड किए हैं उनमें से सभी गर्भवती महिलाओं के पास इस नंबर पर, ये नंबर दिया हुआ है 9065204697, इससे जो है कॉल आती है और अपने को डॉक्टर बताता है। 6,000 रुपए आएंगे कहकर आईडी प्रूफ मांगते हैं, और फीडिंग के हिसाब से गर्भवती महिलाओं का जो है वो भी माह भी बता देते हैं। हमारी फीडिंग का हिसाब इन लोगों के पास कैसे पहुंचा? काफी लाभार्थी शिकायत लेकर के आ रहे हैं कि आपके द्वारा ही यह फोन आ रहा है, बताने का कष्ट करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस तरह से काफी परेशानियों से गुजर रही हैं। तो देखिएगा, नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और रही बात पोषण ट्रैकर से डेटा लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है आपको पता, और उसके साथ छेड़खानी करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिंपल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नंबर, और नंबर कई जगह से मिल जाएगा। जैसे कि जो है बीएलओ में वर्कर होती हैं, चुनाव ड्यूटी में इधर उधर लगती हैं, वहां से भी लिस्ट में नाम आ जाते हैं, और तरह तरह कई तरह से जो है नंबर मिल सकते हैं। तो उन तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नंबर प्राप्त किए जाते हैं, और उसके अलावा जो है फिर उन्हीं नंबर का दुरुपयोग किया जाता है, और उन्हीं नंबर के द्वारा जो है पोषण ट्रैकर से भी डेटा चोरी हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा एक दो केसेस में मैंने आपको बताया है कि जो बहनें अपना एमपिन बदलना चाहती हैं, जो ज्यादा जो है अपडेट रहती हैं, वो अपना एमपिन बदल करके पोषण ट्रैकर को यूज किया करें। जो आपका एमपिन है 5145, ये आपके राज्य लेवल से प्रस्तावित है यूपी में, और ये आप एमपिन डाल करके पूरे यूपी की बहनें अपना अपना जो है पोषण ट्रैकर ओपन करती हैं। अब ऐसे में अगर ये सेम टू सेम सबको पता है, तो ऐसे फ्रॉडगिरी करने वाले लोगों को भी पता है। अब वही इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो जिनका भी पोषण ट्रैकर पर इस तरह से एमपिन चेंज हो जाएगा, उन लोगों को उनका जो भी आईडी है वो कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एमपिन केवल आपके पास होगा और कोई जानेगा ही नहीं, तो लॉगिन भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो है एक समस्या से इससे बचा जा सकता है, डेटा चोरी होने से, वो भी पोषण ट्रैकर के माध्यम से। और भी कई जरिए हो सकते हैं डेटा चोरी करने के लिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग से ही जो है डाटा ले लिया जाए, क्योंकि फीडिंग वीडिंग तो केवल आपके स्तर से ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के पास में भी इन महिलाओं का डेटा रहता है। तो ऐसे में वहां से भी जो है इनका दुरुपयोग किया जाता है। खैर, जो भी है इस बारे में जो है जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। लालच में आकर के जो भी आते हैं वही नुकसान उठाते हैं। अब जैसे 6,000 रुपया कहकर के जो आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, और जो लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आराम से दे देते हैं। कोई भी तरह से आपको अगर ऑनलाइन इस तरह से पैसे भेजने के बारे में कहता है, चाहे वो 6,000 हो, चाहे 6 रुपया हो, चाहे 6 लाख हो, चाहे 6 करोड़ हो, अगर आप उसकी तरफ भागते हैं और अपने आपको जो है लालच में डालते हैं, तो नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बचपन से आपने सुना है लालच बुरी बला होती है, और फिर भी लोग जो उसी की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है वो कभी हटती नहीं है, और इसीलिए इंसान खुद को जो है ठगी का शिकार बनाता है। इधर हम बात करते हैं अगली जानकारी की कि 11 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में जो आपका ये सप्ताह चलने वाला है, 11 से दरअसल 17 तक चलेगा, तो उस संबंध में आपका ये स्वतंत्रता सप्ताह, उसमें कैसे कैसे किन तारीखों में क्या करना है उस पर आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। कल आपका 14 तारीख है और परसों आपका 15 अगस्त है। तो देखो 13 तारीख तो आज है, आज जो भी था वो हो गया। समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों द्वारा जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, और बच्चों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था, ये सब चीजें जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पे आज की गई होंगी। साथ ही साथ यहां पर देखिएगा और भी चीजों को बताते हैं। छात्र छात्राओं का स्कूल यूनिफॉर्म में झंडा गीत गाते हुए प्रभात फेरी। अब ये तो लिख तो दिया गया है, अब क्या आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के पास उनका खुद का कोई ड्रेस कोड है? क्या विभाग उनको जो है ड्रेस दे भी रहा है आंगनबाड़ी के बच्चों को, तो वो ड्रेस में आए? तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, जो लेटर टाइप करते हैं, उन्हीं को नहीं पता होता है कि नीचे ग्राउंड लेवल पर वो क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और उससे वो अपेक्षा क्या करते हैं चीजों को वहां पर और बेहतर देखने के लिए। अभी यहां पर आप देख रहे हैं, ये है 14 तारीख का कल का मैटर, और कल जो 14 तारीख है, कल क्या करना है उसको अच्छे से देख लो। छात्र छात्राओं का राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की वेशभूषा में प्रभात फेरी। जनपद में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, इनके सदस्यों के द्वारा अमृत मैराथन कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मंडी समिति में 75-75 जो पल्लेदार हैं, इनको व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से सम्मानित करना और मिष्ठान इनके से जो है यहाँ पर वितरण करना, ये कार्यक्रम कराए जाएंगे। शहीद स्मारक स्थलों पर पुलिस और आपका पीएससी बैंड
इनके द्वारा भक्ति जो है और राष्ट्रगीत वाले ये सब गीतों का गायन कराया जाएगा, यानी वादन कराया जाएगा। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता के नायक विषयक चित्रकला प्रतियोगिता, स्वतंत्रता की यात्रा विषयक रंगोली प्रतियोगिता ये भी कराई जाएंगी। और जो निजी विश्वविद्यालय हैं, गैर सहायता प्राप्त शासकीय अशासकीय जो शिक्षण संस्थान हैं, इनके विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, आजादी के तराने, वो सब वहां पर करवाए जाएंगे। ऐसे ही 14 तारीख को और क्या होगा, पर्यावरण जागरूकता रैली, वृक्षारोपण कार्यक्रम ये भी कराए जाएंगे। तो कल जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलेगा, पौधे लगाने वाला, पर्यावरण जागरूकता के लिए। अब इनमें भी चीजें होंगी। नुमाइश ग्राउंड से प्रारंभ होकर के आज जो है जजी चौक से होते हुए शक्ति चौराहा से सिविल लाइन, पोस्ट ऑफिस, विकास भवन, कलेक्ट्रेट में वहां पर वो ले जाएंगे। 14 तारीख को देखो इसमें लिखा है अमृत मिनी मैराथन का आयोजन होगा और ऐसे ही न्यूनतम 75 कृषकों को पौधे और झंडा वितरण किए जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं काफी जगह झंडे दे करके जो है पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं और इसमें एक बढ़िया सा जो है अपना रोजगार का अवसर तलाश रहे हैं और तलाश वो रहे हैं जो सेवक है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं 14 अगस्त को और क्या करना है। 14 अगस्त को विभाजन जो है विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी यहां पर विभाजन से विस्थापित हुए जो परिवार हैं, उनकी पहली एवं दूसरी पीढ़ियों को साथ लेकर के शरणार्थी बस्ती बाजारों में सभी के हाथों में तिरंगा लेकर के मौन जुलूस का आयोजन और अभिलेख प्रदर्शनी स्थल पर प्रार्थना सभा, शांति का पाठ का आयोजन ये सब कराया जाएगा। जुलूस का यात्रा मार्ग लगभग 1 किलोमीटर रखा जाए ताकि बुजुर्ग और बच्चों और महिलाओं के लिए सुविधाजनक हो। अब ये नहीं कि यहां से स्टार्ट किया और वो जो है 4-6 किलोमीटर जो है रैली ही निकालते चले गए, ऐसा नहीं करना है। अधिकतम 1 किलोमीटर तक रखे ताकि गांव के जो भी वृद्ध जो है या बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सब भी उसका हिस्सा बन पाए। अब देखिएगा यहां पर जनपद के कॉलेज, महाविद्यालय अथवा चिन्हित स्थल, इनका विभाजन विभीषिका से संबंधित अभिलेख प्रदर्शनी इनका आयोजन किया जाए और 20 से 25 जो है यहां पर प्रदर्शनों यानी तत्समय के जो फोटो होंगे, अखबार के जो भी कतेरने होंगे यानी कटिंग टाइप का, और इन सबको भी वहां पर प्रदर्शन में लाया जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें आप लोगों को जो है कल देखने को मिलेंगी 14 तारीख को। और वहीं पर और आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम 15 तारीख का। तो 15 तारीख जो कि सबसे जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आप लोगों को समस्त विद्यालय, मोहल्ले, इनमें प्रभात रैलियां जो है रैली निकाली जाएंगी, जिसमें झंडा गीत होगा, राष्ट्रभक्ति के गीत का गायन होगा, ये सब कराए जाएंगे। ठीक, अब इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी इमारतों पर गुलाब की पंखुड़ियां बांधकर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान कराया जाएगा। तो जो है झंडे में आपको पता है फहराने के पहले जो है उसमें गुलाब वगैरह की पंखुड़ियां लगाई जाती है, उसके बाद जो है उसको खींचा जाता है जब तने को, तो फिर उसके बाद भी जो है तालियां भी बजाई जाती है। तो आप लोगों ने बचपन से किया होगा, सब आता होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में होगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, ये यहाँ पर जो है 7 बजे आपका ये मोहल्ला वोहल्ला में जो फेरी वेरी ये सब कुछ होगा। ठीक, गायन वगैरह, झंडा गीत ये सब कराया जाएगा और जो है 8 बजे जो है ध्वजारोहण कराया जाएगा। 8:30 बजे क्या होगा, यहां पर जो भी आपके विचार गोष्ठी हैं, सांस्कृतिक वाले कार्यक्रम हैं और आपके एने पासा जादूगर का शो है, जो भी हैं, जहां जहां जिस तरह से जो भी कार्यक्रम कराए जाएं सामाजिक जो है वो वाले, तो उनको जो है यहां पर सौहार्द के साथ में मनाया जाएगा। अब ऐसे जो है यहां पर और भी होगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलेंगे। अब इन सब कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से जो है 15 को भी मनाया जाएगा। ऐसे ही फिर देखो यहां पर 16 को भी आप लोगों को बहुत कुछ मनाना पड़ेगा। अब 16 को क्या है, जो भी अमर शहीद हैं उन सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी, सम्मान पूर्वक ये सब कार्यक्रम कराए जाएंगे। अमर शहीद जो है जो भी हैं उन सबको जो है सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही जो है यहाँ पर 16 तारीख को आपके ब्रास बैंड वादकों की राष्ट्रगीतों की धुनों का वादन करते हुए प्रभात फेरी भी निकाली जाएंगी। तो देखो प्रभात फेरियां अब डेली निकाली जाएंगी, कल भी होंगी, परसों भी होंगी और उसके अगले दिन भी होंगी। ऐसे 17 को देखो क्या होगा, समाज के विभिन्न जो व्यवसायिक लोग हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, व्यवसायिक कृषक हो गए, आशा बहुएं हो गई, अधिवक्ता हो गए, शिक्षक हो गए, स्वच्छाग्राही हो गए आदि को अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाली वेशभूषा से हम सब एक जो है यहाँ पर है और इस तरह की प्रभात फेरी निकालेंगे। तो इनमें ये सभी लोग चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, व्यवसायिक कृषक हो, व्यवसायिक वाले कोई भी हो, आशा हो, बहुए, और इनके अलावा और भी जो लोग मान लीजिए आंगनबाड़ी बहनें भी जुड़ी हैं, लिखा नहीं है इसमें लेकिन वो सब रहेंगे और अपने अपने ड्रेस कोड में ये सब जो है 17 तारीख को भी जो है एक प्रभात फेरी निकालेंगी। तो जनपद स्तर पर भी ये चीजें करवाई जाएंगी। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जो है जैसे कि अपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी कार्यक्रम करवाए जाएंगे, जहां की जो भी वहां पर लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज। अब देखो झंडे के यहाँ पर नियम भी हैं कि केसरिया रंग ऊपर
और जो है यहाँ पर हरा रंग नीचे और सूर्यास्त से ठीक पूर्व झंडा ससम्मान उतार लिया जाए, ये भी बताया जा रहा है। तो देखो फहराने के बाद में झंडा सम्मान पूर्वक जो है उतारा भी जाएगा, तो इस पर भी ध्यान देना। सूर्यास्त जो होने वाला हो उसके ठीक जो है पहले, ठीक, तो उसके पहले ही आपको उतार लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। सफाई के बारे में भी ध्यान देना हुआ है, यानी देना होगा। एक तो सफाई यानी गंदी जगह पर कहीं भी झंडा ना फहराएं, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और सम्मानपूर्वक झंडा झुका नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान देना है, पहले भी आप लोगों को इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और बाकी देखो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बोला जा रहा है, और कोतवाली के जो भी लोग होंगे वो भी प्रभारी निरीक्षक टाइप के, वो सब भी जो है वहां पर रैलियों में शामिल होंगे और वहां पर वो भी जो है इसमें भागीदार बनेंगे सुरक्षा की दृष्टि से भी। और विद्युत व्यवस्था भी वहां पर देखने को जो है उसकी व्यवस्था भी मिलेगी, और जो भी आपकी एम्बुलेंस है, प्राथमिक उपचार व्यवस्था है, ये सब चीजें वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। दवाइयां हैं और इन सब का, चाहे आपकी जो है स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया की दवाइयां हैं उनका छिड़काव हो गया, फॉगिंग हो गया, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को जल्दी मिल जाएंगी। तो ये सब कार्यक्रम आप लोगों के अब लगे हैं, 2-4 दिन में सारे कार्यक्रम करवा दिए जाएंगे। ये सबाना बहन आती है बिजनौर से, और बिजनौर में दरअसल ये सब जो है पूरा शेड्यूल आया हुआ है। ऐसे कई जिलों का मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब हम आप लोगों को कुछ बहनों की फोटो दिखाना चाहेंगे। अर्सिया खातून बहनें कन्नौज से आती हैं, उन्होंने देखो झंडा फहराया है और एक ये फोटो भेजी है। तो सभी बहनों ने अपने अपने घरों में झंडा लगा लिया है। नीता गर्ग बहनें मुजफ्फरनगर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। और ये एक बहन है जो कि शिवदेवी बहन है और रायबरेली जिले से आती है, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। सर्वेश कुमारी पीलीभीत से आती हैं, और ये है पूजा जो कि बरेली से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है जो कि विजयलक्ष्मी हरदोई से आती हैं, और साथ ही साथ एक ये बहन है जिनका नाम है नीरज पटेल इटावा से आती हैं। और इनके अलावा एक ये हैं सल्ला रानी जो बिजनौर से आती हैं, और एक ये बहन है जिनका नाम है मासूम बानो कौशाम्बी से आती हैं। और इस तरह से देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से जो है तैयारी भी अपना 15 अगस्त के लिए कर रहे हैं। पुष्पा देवी बहनें बुलंदशहर से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं पूनम तिवारी बस्ती से आती हैं, और ये हैं मधु बहन फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा संध्या वाराणसी से आती हैं, और इनके अलावा सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, और ये हैं मुन्नी देवी आजमगढ़ से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं सज्जो देवी भदोई से आती हैं। ऐसे एक ये बहन है जिनका नाम है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती हैं, और ये एक बहन है गायत्री आजमगढ़ से आती हैं, और इनके अलावा एक हैं सुनीता जो बस्ती से आती हैं, और ये बहन है शर्मिला जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं। इनके अलावा ये है मंजू जो कि चित्रकूट से आती हैं, और ये बहन है माया देवी जो कि चित्रकूट से आती हैं, और ये एक बहन है जिनका नाम है चंद्रवती जो कि आपकी जो है इन्होंने जिले का नाम नहीं लिखा हुआ है, और इनके अलावा गीता साहू बहन बिजनौर से आती हैं। साथ ही साथ जो है एक ये बहन है बिंदु जो कि जौनपुर से आती हैं। इनके अलावा ये बहन है सबनम छतरपुर मध्य प्रदेश से आती हैं, और ये हैं आशा बहन लखनऊ से आती हैं। इनके अलावा ये लीला बहन बांदा से आती हैं, और साथ ही एक ये बहन है मंजू सिंह सुल्तानपुर से आती हैं। इनके अलावा कांति बहन पीलीभीत से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है सर्वेश शर्मा बदायूं से आती हैं, और ये एक बहन है अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से आती हैं। ये हैं सल्ला रानी बिजनौर से आती हैं। इनके अलावा सुजाता संभल से आती हैं, और ये एक बहन है सुमन जो बुलंदशहर से आती हैं। साथ ही ये है उजरा बानो गाजीपुर से आती हैं, और ये बहन अनीता बिजनौर से आती हैं। साथ ही ये हैं जो है फरजाना बानो सुल्तानपुर से आती हैं, और ये हैं रेशमा बानो जो कि गोंडा से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है गजला परवीन जो कि बिजनौर से आती हैं, और बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल चावल दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक बहन है वीना यादव अलीगढ़ से आती हैं, और इनके अलावा जो है एक ये भी बहन है, खैर इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे एक ये बहन है जिनका नाम गीता शायद माथुर लिख करके उन्होंने भेजा हुआ है, बदायूं जिले से आती हैं। साथ ही साथ एक ये बहन है शारदा जो कि बिजनौर से आती हैं, और ये हैं गीता जो कि बदायूं से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं उर्मिला देवी जो कुशीनगर से आती हैं। ये हैं रुक्मेश्वरी जो अयोध्या से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं अनीसा खातून जो जालौन से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है उर्मिला जो प्रयागराज से आती हैं, और ये लास्ट में है प्रभावती देवी जो कि आजमगढ़ से आती हैं। तो इस तरीके से आज का जो वीडियो है शाम का वो हो गया, और कल सुबह के वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे। दोपहर को वीडियो नहीं लाए थे क्योंकि थोड़ा तबीयत वगैरह हमारा खराब चल रहा है, जिसकी वजह से दोपहर